हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं बिहार बोर्ड की कक्षा 4 की बुक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ 9 आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है जब मामा जी घर आएँ। तो दोस्तों, पाठ की मुख्य बातें हैं कि इसमें आपको त्योहारों के बारे में पता चलेगी, रिश्ते नातों के बारे में पता चलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आज रक्षाबंधन है। कुंदन और वंदना ने नए कपड़े पहने हैं। बनारस से उसके मामा आने वाले हैं। माँ उनको राखी बांधेगी। मामा जी आए। सभी बच्चे मामा जी को घेर कर बैठ गए। माँ बहुत खुश थी, बोली, माँ और पिताजी कैसे हैं? यानी कि कुंदन और वंदना के नाना और नानी कैसे हैं? मामा जी बोले, माँ पिताजी अभी बनारस में हैं और अच्छे हैं। फसल कटने के समय गांव गए थे। तभी कुंदन बोल पड़ा, पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टियों में जब मैं गांव गया था तो बगीचे में बहुत सारे आम थे। मतलब कुंदन है पिछले साल नाना जी के यहाँ गया हुआ था, तो वही बातें जब चर्चा हो रही थी तो बोला कि पिछले साल मैं जब गया था तो वहाँ पे बहुत सारे आम आए थे। तब मामा जी बोलते हैं, इस बार आम नहीं के बराबर लगे हैं। कुछ पेड़ आंधी में गिर भी गए। मतलब दोस्तों, आंधी में पेड़ पौधे गिर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपस में चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, कुंदन की माँ का बचपन कहाँ बीता होगा? तो दोस्तों, कुंदन की माँ का बचपन मामा जी के यहाँ यानी नाना नानी के यहाँ बीता होगा। आपकी माँ बचपन में किन किन लोगों के साथ रहती होगी? तो दोस्तों, मेरी माँ बचपन में मामा, मौसी, नाना और नानी के साथ रहती होगी, नाना जी के घर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आपकी माँ आपके पिताजी के संग रहने के लिए किस प्रकार आई होगी? तो बच्चों, मेरी माँ को लेने के लिए पिताजी नानी घर जाकर उनसे शादी करके यहाँ घर लाए। ठीक है, मतलब कि पिताजी मम्मी को लाने के लिए नानी घर गए और वहाँ मम्मी से शादी कर कर घर लेकर आए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। चौथा प्रश्न है, कुंदन के मामा जी गांव में ना रहकर बनारस में रहते हैं, क्यों? तो दोस्तों, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण एक ये हो सकता है कि कुंदन के मामा जी बनारस में कहीं काम करते होंगे। दूसरा कारण, कुंदन के मामा जी बनारस में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ने गए होंगे। पांचवा प्रश्न है, आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य पहले आपके साथ रहते थे जो आज नहीं रहते हैं? अब वे कहाँ रहते हैं और इससे के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सदस्यों का नाम लिख लीजिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला में मेरी बड़ी दीदी के बारे में, वो चंडीगढ़ रहती है। शादी के बाद जीजा जी लेकर उनको चले गए। छोटी दीदी रांची रहती है। शादी हो गई और वो जीजा जी के साथ चले गए। तीसरा, बुआ बुआ हिमाचल प्रदेश रहती है। शादी हो गई और फूफा जी उनको लेकर चले गए। चौथा है बड़े पापा। बड़े पापा नौकरी के सिलसिले में पटना में रहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पिताजी मामा जी से बात करने लगे। मामा जी ने बताया, अंजलि दीदी की ननद मेघना के बीए पास करते ही बड़े धूमधाम से शादी हो गई। लड़के वाले मुंगेर के रहने वाले हैं। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। सभी लोग प्रसन्न थे। आप लोग नहीं आए। आप लोगों की कमी खल रही थी। सभी लोग आपको याद कर रहे थे। माँ ने कहा, बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी इसीलिए नहीं आ पाए। दोस्तों, आप लोगों को भी परीक्षाएं चलती है तो कहीं कहीं आप नहीं जा पाते हैं। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शादी के बाद मेघना कहाँ रहेगी? तो मेघना अपने पति के साथ रहेगी, मुंगेर जिले में रहेगी। ठीक है, और शादी के बाद हर लड़की ससुराल में रहती है।
मेघना को वहाँ किन किन रिश्तों से जाना जाएगा? तो मेघना को वहाँ भाभी, बहू आदि रिश्तों से जाना जाएगा। अगले प्रश्न में दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, आप अपने परिवार के निम्न सदस्यों से पूछकर पता लगाइए कि वे अपने शादी के पहले कहाँ और किनके साथ रहते थे। तो दोस्तों यहाँ रिश्तेदारों का नाम दिया हुआ है। तो माँ शादी के पहले कहाँ रहती थी? नाना नानी के साथ रहती थी, नानी घर। किनके संग? नाना नानी के साथ। बुआ यहीं पे अपने घर पे रहती थी, माँ पापा और दादा दादी के साथ। चाचा घर पर ही रहते हैं लेकिन अब बाहर नौकरी करने चले गए हैं। ठीक है, चाचा हो गया। चाची अपने घर रहती थी, उनके घर को लोगों को हम नाना नानी कहते हैं। तो चाची है, नाना नानी के यहाँ रहती थी, अब यहाँ पे शादी होने के बाद माँ चाचा के साथ बाहर में रहते हैं। पिताजी घर पर रहते हैं हम लोगों के संग और घर का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षक की सहायता से पता लगाइए शादी के समय मेघना और उसके दूल्हे की उम्र कितनी रही होगी दोस्तों? तो मेघना की उम्र 18 वर्ष और दूल्हा की उम्र 21 वर्ष। जब आपके माता पिता की शादी हुई होगी तब उनकी उम्र कितनी रही होगी? तो माँ का 18 वर्ष और पिता की 21 वर्ष। 11वां प्रश्न है, आपकी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई होगी? तो दादी की उम्र 13 वर्ष और नानी की उम्र 14 वर्ष। ठीक है। 12वां प्रश्न है, कानूनी लड़का और लड़की की शादी की उम्र कितनी होनी है? तो लड़का की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष। पहले बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। मामा जी और पिताजी बात कर रहे थे तभी दादाजी आ गए। मामा जी ने उनको अभिवादन किया। आशीर्वाद देते हुए दादाजी ने पूछा, बताइए नौकरी कैसी चल रही है? मामा जी ने बताया, मेरी बदली हैदराबाद हो गई है। दादाजी आश्चर्य से बोल पड़े, इतनी दूर जाओगे? मामा जी बोले, जाना तो होगा ही, ऊंचे पद पर जाने का मामला है। मामा जी ने फिर बताया कि वे पहले नए शहर अकेले ही जाएंगे, मामी और नेहा बाद में जाएगी। नाना नानी जी अपने गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए वे गांव में ही रहेंगे। नेहा थोड़ी उदास है क्योंकि उसके सारे दोस्त बनारस में रह जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मामा जी की नौकरी बदली हो रही है, तो मामा जी की जो बेटी है नेहा वो उदास हो जाएगी क्योंकि जब बदली हो जाएगी तो बनारस से वो हैदराबाद चली जाएगी, तो बनारस के सारे दोस्त उसको टूट जाएंगे और वहाँ पे उसको नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, ज़रा सोचिए और बताइए। मैं 13वां प्रश्न, नेहा के घर में अब कौन कौन लोग रह जाएंगे? नेहा के घर में उसके दादा और दादी रह जाएंगे। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं, क्या नेहा के दोस्त बदल जाएंगे? हाँ, नेहा के दोस्त बदल जाएंगे, हैदराबाद में उसके नए दोस्त बनेंगे। क्या नेहा का स्कूल भी बदल जाएगा? हाँ, नेहा का स्कूल भी बदल जाएगा, हैदराबाद में उसे नए स्कूल में पढ़ने जाना पड़ेगा। 16वां प्रश्न है, आपके परिवार के सभी सदस्य बाहर जाने वाले सदस्यों के साथ रह नहीं जाते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि कुछ लोगों को गांव छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, गांव में खेती बाड़ी करनी पड़ती है, गांव के घर का देखभाल भी करना पड़ता है, इसीलिए सभी सदस्य बाहर रहने वाले लोगों के साथ नहीं जा सकते। यहाँ पे देखिए 2 पंक्ति दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिए। कुंदन और वंदना की इधर दादा दादी जी हैं, उनके बेटे हो गए उसके कुंदन के पिताजी, और कुंदन के पिताजी के 2 पुत्री हो गई कुंदन और वंदना। और इधर नाना नानी जी है, नाना नानी जी की बेटी माँ है, माँ पिताजी को शादी करके लेके आए और उनसे दोनों बच्चे हुए कुंदन और वंदना। ठीक है। 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऊपर कुंदन और वंदना की दादी
एवं नानी के परिवार की छोटी सी वंशावली बनी है। आप भी अपने दादाजी के परिवार की वंशावली बनाइए। तो दोस्तों यहाँ आप बना लीजिएगा। दादाजी के पिता का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद दादाजी अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई में से चारों का नाम लिख दीजिएगा और उनके कौन कौन से बेटे हैं यानी कि अपने चाचा चाची के बारे में यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है। दादा यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स के बगल में दादाजी एवं उनके भाई बहन का नाम, पिताजी एवं उनके भाई बहन का नाम तो मैंने बता दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप कॉपी में अपने नानी जी के परिवार के वंशावली बनाइए। इस वंशावली में नानी जी, उनके संतानों और आप अपने भाई बहनों के नाम को लिखिए। ठीक है। तो इसे आप भर लीजिएगा परिवार वालों से मदद लेकर। 18वां प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? तो मेरे परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माँ, पिताजी, मैं, मेरी छोटी बहन रहते हैं। 19वां प्रश्न है, आपके दादा दादी और नाना नानी कहाँ रहते हैं? तो आप अपना दादा दादी कहाँ रहते हैं? मेरे घर मेरे साथ में रहते हैं गांव में, और नाना नानी अपने गांव में रहते हैं मेरे नानी घर। ठीक है। जगह का नाम आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आप अपने शिक्षक या गांव के लोगों से पूछकर पता लगाइए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन क्यों चले जाते हैं, उनके कारणों को लिखिए। तो पहला दोस्तों, परिवार पैसों की समस्या होने के कारण बाहर कमाने चले जाते हैं, या फिर उनके बच्चों की नौकरी बाहर लग जाती है और वो उनके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 21वां, अपने पास पड़ोस और दोस्तों के परिवार से बात कीजिए और निम्न तालिका को भरिए। ठीक है। तो इस तालिका को आप आपस में चर्चा करके भर लीजिएगा। इसमें लिखना क्या है, अभी परिवार में कितने लोग हैं। तो इसमें आपका पहला बॉक्स दिया हुआ है आपका अपना परिवार, तो आपका अपने परिवार में कितने लोग हैं लिख लीजिएगा। दूसरा, आपके दोस्त, कोई खास दोस्त होगा, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। और पास पड़ोस का एक परिवार यानी कि आपके घर के बगल का कोई एक परिवार में कोई कितने सदस्य हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है। उसी में दूसरा है, परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे। तो आपके परिवार में 10 साल पहले कुल कितने लोग थे और कोई डेथ नहीं किया तो उसको आप काउंट करके लिख दीजिएगा। उसी तरीके से दोस्त का परिवार और पास पड़ोस का परिवार। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, परिवार में 10 साल में जो बदलाव हुए हैं उनसे क्या क्या कारण है। तो बदलाव हुए आप यहाँ लिख दीजिएगा कि हाँ, चाचा चाची की शादी हो गई तो उनके फिर मेरे भाई बहन हुए। ठीक है। उसी तरह दोस्त के परिवार और पास पड़ोस के परिवार के बारे में आप लिख दीजिएगा। चौथा है, इस बदलावों से कैसा लगता है। तो इससे बदलाव से अनुभव लेकर आप लिख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, मामा जी सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाए थे। कुंदन के लिए नई पैंट शर्ट और वंदना के लिए फ्रॉक, तो माँ के लिए सुंदर सी साड़ी। माँ ने भी नेहा के लिए पुरुकिया और ठेकुआ दिया। यानी नेहा कौन, मामा जी की लड़की। तो मामा जी जब जा रहे थे तो उनको माँ ने क्या, पुरुकिया और ठेकुआ बनाकर दिया। ठीक है। मामा जी ने बड़ों को प्रणाम किया और लौट गए। मामा जी यानी बड़ों को, यानी कि अगर पिताजी आपके मामा जी से बड़े हैं तो उनको प्रणाम किया और दादा दादी को प्रणाम करके चले गए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। इस मुख्य बातें हैं, एकल परिवार। एकल परिवार किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछते हैं दोस्तों। सीटेट में भी पूछेंगे और सुपर टेट में भी पूछेंगे। एकल परिवार यानी कि आपके पिताजी, माताजी, आप और कोई बहन है जो जिसकी शादी नहीं हुई है, तो हो गया एकल परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी, आपके पापा आपकी मम्मी, चाचा चाची के सभी बच्चे और आप अपने भाई बहन, सभी मिलकर क्या हो जाएंगे, संयुक्त परिवार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।